ये वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं होने वाला है, सो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। जो हैबिट अच्छी लगे उसको नोट डाउन कर लेना। सुबह उठते ही अपने आप से किया हुआ पहला प्रॉमिस मत तोड़ो। अपने दिन का सबसे स्कैरी काम दोपहर से पहले खत्म करो। 2 मिनट वाले काम को पोस्टपोन करके 2 घंटे का टेंशन मत बनाओ। हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने का तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं है। मोटिवेशन लो हो तो भी स्टैंडर्ड्स लो मत करो। स्नूज बटन को अपनी पर्सनालिटी मत बनने दो। जो काम स्टार्ट किया है उसे बोरिंग टाइम आने पर भी करो ही, खत्म करके ही छोड़ो। अपने प्रॉमिसेस को कैलेंडर में लिखो, सिर्फ दिमाग में मत रखो। हर दिन एक नॉन नेगोशिएबल रखो जो अपने मूड से ऊपर हो। काम के बाद ही रिवॉर्ड लो, रिवॉर्ड के बाद काम मत करो। कल करूंगा बोलने से पहले कैलेंडर खोलो और देखो कि टाइम बहुत कम है। माइंड एक्सक्यूजेस दे तो भी काम करो ही। हर डिफिकल्ट काम को छोटा स्टार्ट दो। कोई परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। एक दिन खराब हो जाए तो पूरा वीक बर्बाद मत करो। अपनी लेजीनेस को पर्सनालिटी ट्रेट बोल के डिफेंड मत करो। फेलियर के बाद पहला सवाल अब क्या करूं होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर नेगेटिव थॉट को बिना एविडेंस के बिलीव मत करो। दूसरों की हाईलाइटेड रील को अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ से कंपेयर मत करो। परफेक्शन को एक्सक्यूज बनाकर अनफिनिश्ड लाइफ मत जियो। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, इनविजिबल नहीं। जिस प्रॉब्लम पर तुम कंप्लेन करते हो उसका सॉल्यूशन भी निकालो। हर चीज को अपनी लाइफ की इमरजेंसी मत बनाओ। आज की प्रॉब्लम को 5 साल के बाद के पर्सपेक्टिव से देखो। गलत जवाब से पहले गलत सवाल को चेंज करो। हर फीडबैक इंसल्ट नहीं होता। ऐसे रूम्स में जाओ जहां तुम्हें कुछ नहीं पता होता। क्यूरियोसिटी को स्कूल के साथ ग्रेजुएट मत होने दो। जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही उसे रिजेक्ट करने से पहले सीखो। स्मॉल विंस को नोटिस करो, वरना बड़ी जीत भी नॉर्मल ही लगेगी। हर वीक कुछ ऐसा सीखो जिसमें तुम बिगिनर हो। तुम्हारा हर एक्शन तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ को वोट दे रहा है। कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, एविडेंस बनाओ। खुद से झूठ बोलना बंद करो, चाहे कोई और तुम्हें पकड़े या नहीं। जिस इंसान जैसा बनना चाहते हो उसके डेली बिहेवियर को कॉपी करो, उसकी लाइफस्टाइल को नहीं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लोग क्या कहेंगे उस पे मत छोड़ो। नहीं बोलने के लिए कोई रीजन देना जरूरी नहीं है। यू कैन से नो एवरी टाइम। जब तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता तब तुम्हारी हैबिट्स ही तुम्हें सक्सेसफुल बनाती है। अपने आप को हर बार अंडर एस्टिमेट करके हम्बल बनने की ट्राई मत करो। खुद के बारे में वही वर्ड्स रिपीट करो जो तुम बनना चाहते हो। अपने स्टैंडर्ड्स को लोनलीनेस मत बोलो। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो कि मेरी फ्यूचर सेल्फ इस पे प्राउड करेगी। सिर्फ सक्सेसफुल दिखने के लिए सक्सेसफुल लोगों वाली चीजें मत खरीदो। खुद को तब टेस्ट करो जब शॉर्टकट अवेलेबल हो। अपनी वीकनेसेस को छुपाने के बजाय उसका नाम लेना सीखो। अपनी आइडेंटिटी को एक फेलियर के हिसाब से डिफाइन मत करो। फोन को साइलेंट करना इनफ नहीं है, उसे अपने से दूर रखो। हर नोटिफिकेशन को अपने दिमाग की चाबी मत दो। मल्टीटास्किंग अक्सर अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने का तरीका है। काम शुरू करने से पहले डिसाइड करो कि इसकी फिनिश लाइन क्या होगी। अपने बेस्ट आवर्स को दूसरों को देखने में वेस्ट मत करो। एंटरटेनमेंट को डिफॉल्ट और डीप वर्क को स्पेशल इवेंट मत बनाओ। डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने से पहले उसका एंट्री पॉइंट डिफाइन करो। एक टास्क के बीच दूसरा टास्क शुरू करना अपनी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। फोकस के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट का वेट मत करो। फ्रिक्शन को अपनी लाइफ से हटाओ। जब काम डिफिकल्ट लगे तब टास्क स्विच करने के बजाय रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करो। हर दिन ऐसे 3 काम रखो जो कंप्लीट होते ही तुम्हें प्रोडक्टिव फील हो कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। डीप वर्क सेशन को जब टाइम मिलेगा तब करूंगा उसमें मत रखो। जब इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो तब उसके बीच में इजी काम घुसा कर अपने आप को बिजी फील मत करवाओ। कल की टेंशन कम करनी है तो कल का दिन आज रात डिजाइन करो। कैलेंडर में कोई चीज नहीं है तो शायद वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। गोल्स को डेडलाइन नहीं दोगे तो वो फिर कभी कर लूंगा उसमें चला जाएगा। स्क्रीन टाइम देखने से पहले उसको जस्टिफाई करना बंद करो। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक चीज नहीं है। अपने पूरे वीक को मंडे की सुबह की बजाय संडे को डिजाइन करो। छोटे पेंडिंग काम तुम्हारे ब्रेन की एनर्जी खा रहे हैं। हर टास्क को उतना ही टाइम मिलेगा जितना तुम उसको अलाउ करोगे। टाइम वेस्ट होने का सबसे बड़ा सिग्नल है कि तुम्हें याद ही ना हो कि पिछले 2 घंटे में तुमने क्या किया। अपने कैलेंडर में रेस्ट के लिए भी जगह रखो, वरना बॉडी खुद रेस्ट लेने के लिए बीमार हो जाएगी। हर मंथ अपने गोल्स को देखो, वरना तुम डायरेक्शन भूल जाओगे। जो टास्क मैक्सिमम रिजल्ट देता है उसे सबसे पहले एनर्जी दो। हर वीक एक बार अपनी लाइफ का टाइम ऑडिट करो। ओपन लूप्स को क्लोज करो, वरना वो तुम्हारे दिमाग की बैटरी खा जाएंगे। आज का काम कल के फ्यूचर सेल्फ के भरोसे मत छोड़ो। अपनी बॉडी को सिर्फ तब मत याद करो जब वो दर्द करे। नींद को सेक्रीफाइस करके प्रोडक्टिविटी को खरीदने की कोशिश मत करो। सनलाइट को मोबाइल की ब्लू लाइट से रिप्लेस करो। वॉक को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थिंकिंग टाइम भी बनाओ। कभी कभी ओवर थिंकिंग का बेस्ट आंसर बॉडी मूवमेंट होता है। रेस्ट डे का मतलब पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहना नहीं है। स्ट्रेस में डिसीजन लेने से पहले अपनी ब्रीथिंग को स्लो करो। पानी सिर्फ तब मत पियो जब बॉडी तुम्हें इमरजेंसी सिग्नल भेजे। फूड को रिवॉर्ड
रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों बनाना बंद करो। हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को कुछ मीठा खाकर या फिर स्क्रोलिंग करके बर्बाद मत करो। स्ट्रेचिंग को बोरिंग समझने से पहले अपनी बॉडी को देखो कि उसको जरूरत है। पोस्चर को लाइटली मत लो, क्योंकि तुम्हारा पोस्चर ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब लंबे टाइम तक बैठे रहना हो तब अपनी बॉडी को रीसेट करना या फिर मूवमेंट करना सीखो। एक्सरसाइज को फ्री टाइम एक्टिविटी नहीं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट समझो। ऐसी हेल्थ रूटीन बनाओ जो 10 साल तक कंटिन्यू कर सको। जो नॉलेज तुम्हारी इनकम और आइडेंटिटी बदल सकती है उसमें इन्वेस्ट करने से मत डरो। इनकम बढ़ाने से पहले पैसे हैंडल करना सीखो। अपने नेटवर्क को सिर्फ इतना लिमिटेड मत रखो जो तुम्हारी पुरानी सेल्फ को जानते हैं। हर मंथ अपना वाय दोबारा पढ़ना जरूरी है। जो सीखा है उससे पहले किसी को समझाओ, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना सीखा है। ग्रोथ के लिए कभी कभी अपना सर्कल भी चेंज करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए शॉर्ट टर्म की बोरिंगनेस को झेलना सीखो। हर साल लाइफ को चेंज करने का रिजोल्यूशन मत बनाओ, रोज अपना बिहेवियर चेंज करो। गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को इनकन्वीनियंट बनाओ। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये सारे हैबिट्स फॉलो करो। And if you like this video, then do like, share and subscribe.